हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जो टॉपिक है यहाँ बहुत ही बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टॉपिक का नाम है गाल्जी काय। इस टॉपिक का क्या नाम है? गाल्जी काय। आज हम लोग गाल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, यहाँ उपस्थित कहाँ होता है, आज हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये देखो है गाल्जी बॉडी का फिगर, ये गाल्जी काय है। तो गाल्जी काय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है ये सिरा है, जिस सीज फेस कहते हैं, जिसको सीज फेस कहते हैं। यह उत्तल सतह की ओर होता है। कहाँ होता है? उत्तल सतह की ओर होता है। सीज फेस से जो केमिकल होते हैं वे अंदर प्रवेश करते हैं। क्या होते हैं? वे अंदर प्रवेश करते हैं। और जो ये होता है ट्रांस फेस जो होती है, या इसे अवतल सतह भी कहते हैं, इससे जो होती है केमिकल जो होती है वो रिलीज होती है। इस सीज फेस से जो केमिकल होती है वो ग्रहण होती है, और ट्रांस फेस से जो केमिकल को हम लोग ग्रहण किए हैं वो इससे रिलीज होती है। ये रिलीज करने का कार्य करती है, और जो सीज फेस होती है वो ग्रहण करने का कार्य करती है। और ये जो गाल्जी बॉडी है ये हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, और इसमें सबसे अधिक प्रोटीन गाल्जी बॉडी में ही पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन गाल्जी बॉडी में ही पाया जाता है। और ये जो होती है ये दोनों जो होती है ये दोनों चपटी पट्टियाँ होती है। क्या होती है? चपटी पट्टियाँ होती है। तो अब हम लोग ये इसके फिगर को तो हम लोग समझ लिए, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये फिगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाल्जी काय क्या होती है। गाल्जी काय जो होती है इनकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। इनकी खोज जो गाल्जी बॉडी है इनकी खोज किसने? कैमिलो गाल्जी ने किया था। कितने में किया था? 1898 में किया था। किसमें? कौन वैज्ञानिक थे? कैमिलो गाल्जी थे। और सन किसने में किया था? 1898 ईस्वी में किया था। तो ये जो गाल्जी बॉडी होती है ये पहली बार केंद्रक के पास देखा गया था। जो गाल्जी बॉडी होती है ये हम कहाँ पर दिखा गया था? यहाँ पर ये केंद्रक के पास सबसे पहले दिखा गया था। और कैमिलो गाल्जी जो थे इन्हीं के नाम पर इस गाल्जी काय का नाम धरा गया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो और यह बहुत सारे चिपटी ड्रिक्स आकार की थैली या कुंडली से मिलकर बनी होती है। ये जो होती है चपटी ड्रग्स आकार की थैली या कुंडली से मिलकर बनी होती है, कुंडलियाँ से मिलकर बनी होती है। ये देखो लपटी हुई होती है ना, जैसे फिगर में देखो ये ऐसे एक दूसरे से लपटी हुई या कुंडली मतीन ये आकार की बनी होती है। कौन? गाल्जी बॉडी। और ये जो होते हैं ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। मतलब ये जो होते हैं एक दूसरे से समांतर ढेर से मिलते हैं, जिसको हम गाल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल्जी काय कहते हैं। गाल्जी काय में कुंडलियों की संख्या अलग अलग होती है। जो उसमें कुंडलियाँ जो ऐसे कुंडलियाँ बनी होती है वो क्या उनकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। और जो गाल्जी कुंडली केंद्र के पास संवेदी उपस्थित, मतलब ये जो गाल्जी काय होती है वह केंद्रक के पास उपस्थित होती है, केंद्रक के बीच में उपस्थित होती है। इसमें निर्माणकारी सतह जो सीज फेज होती है इसमें से केमिकल ग्रहण करते हैं। मतलब जो सीज फेज होती है जो पहली सीरा, मतलब या सीरा उसे बोलो या सीज फेज बोलो, तो उसमें से जो होती है केमिकल को ग्रहण किया जाता है। और परिपक्व सतह, मतलब जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसे ट्रांस फेज की जगह से क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। ये दोनों कभी पास हो जाते हैं और कभी कभी अलग हो जाते हैं। ये जो होते हैं सीज फेज एंड ट्रांस फेज जो होते हैं वे कभी कभी पास हो जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो गाल्जी बॉडी है तो इसके बारे में हम लोग तो जाने। तो सबसे पहले इनकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने किया था। कितने में किया था? 1898 में किया था। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये केंद्रक के पास उपस्थित होते हैं। ये जालिका नुमा होती है। और जो गाल्जी काय होती है इसकी जो कुंडलियाँ होती है वो अलग अलग होती है। इसमें दो सीज पाए जाते हैं, एक सीज फेस जिसमें से केमिकल को रिलीज किया जाता है, और एक ट्रांस फेज होता है जिससे केमिकल को ग्रहण किया जाता नहीं, ट्रांस फेज से केमिकल को रिलीज किया जाता है, और जो सीज फेज होते हैं उससे केमिकल को ग्रहण किया जाता है। ये था गाल्जी बॉडी का कार्य था। और सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? गाल्जी काय में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वे है
UBISC। ये जो होती है सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है ये गाल्जी बॉडी में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गाल्जी बॉडी में ही पाई जाती है। अब हम लोग इसका कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कार्य जो होता है, गाल्जिकाय का मुख्य कार्य केंद्रक के संविष्ट कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना। मतलब जो इसमें जो गाल्जिकाय होती है इनका जो कार्य होता है, मतलब ये जो होती है इसमें ढेर सारा क्या द्रव भरे रहते हैं। इसके बीच बीच में जो द्रव भरे रहते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। इससे क्या होती है? द्रव भी रिलीज हो जाती है। तो ये पहुंचाने का कार्य करती है। ये कोशिका के बाहर स्रावित करना है। मतलब ये जो होती है वो कोशिका के बाहर क्या करती है? स्रावित करती है। और जो अंतर जालिका से पुटिका के रूप में गाल्जिकाय के सिरे से क्या होती है? संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर क्या करती है? गति करती है। मतलब जो गाल्जिकाय होती है वो अंतर प्रतिद्रविका जालिका से क्या होती है? वो संगठित, मतलब उससे जुड़कर परिपक्व अवस्था की ओर क्या करती है? गति करने लगती है। इससे स्पष्ट है कि गाल्जिकाय की अंतर्द्रव्य जालिका के निकट संख्या है। मतलब इससे यह मालूम होता है कि जो गाल्जिकाय होता है वह अंतर्द्रव्य जालिका के क्या होती है? निकट उपस्थित होती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा होता है। मतलब जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उस पर क्या होती है? राइबोसोम क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके द्वारा जो गाल्जिकाय के सिरा होती है से निकलकर पूर्व कुंडलित से हस्तांतरण हो जाती है। गाल्जिकाय होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थान है। मतलब इसमें जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या होती है? निर्माण होती है। मतलब जो ये गाल्जिकाय होती है ये किसके पास उपस्थित होती है? वो अंतर्द्रव्य जालिका के पास क्या होती है? उपस्थित होती है। उपस्थित जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उस पर क्या उपस्थित? उस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये सब आपस में मिलकर क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। कौन? गाल्जी बॉडी। इसका कार्य यही है। और गाल्जी बॉडी में ढेर सारी क्या होते हैं? द्रव होते हैं, द्रव उपस्थित होते हैं। और इनका प्रमुख कार्य होता है, ये एंजाइम्स भी होते हैं, ये इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें ढेर सारे द्रव पाए जाते हैं। गाल्जिकाय का हमारे बॉडी में सबसे अधिक कार्य गाल्जिकाय का ही होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे जल्दी से जल्दी देख सको। जय हिंद, जय भारत।